Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. अब उस हादसे के बारे में क्या कहूं जिसको सोचते ही आज भी दिल में गुदगुदी उठने लगती है। आप कहेंगे महाराज गुदगुदी उठती है तो उठने दो, पर कहो तो हाँ हाँ हाँ। उन्हीं दिनों की बात है। मन ऐसे ही किसी शांत मनोदशा में एकांत चाह रहा था। बस मन का साथ देने अकेले ही टहलने निकल पड़ा। चलते चलते मैं अपने वही प्रिय सरोवर किनारे पहुंच गया। सच कहता हूं कि चारों ओर तमाल के वृक्षों से घिरा ये सरोवर भीतर से जितना रमणीय था, बाहर से उतना ही हरियाली से घिरा हुआ भी था। शायद इसीलिए ये सरोवर अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण मेरा ही नहीं, पूरे वृंदावन का प्रिय था। सचमुच उसके चारों ओर छाए वृक्षों की सघनता उसे अपने में ऐसा छिपाए हुई थी कि दूसरों को उसके अस्तित्व तक का भान नहीं होता था। और यही कारण था कि यह सरोवर मुझे अत्यधिक प्रिय था। खैर, ये तो हुई सरोवर की बात। वही वाकये की बात करूं तो अभी मैंने सरोवर की सुंदरता निहारना प्रारंभ ही किया था कि मेरी नजर दूर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी। जो कुछ देखा स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर का रोम रोम मचल उठा। एक साथ कई तरुण गोपियां नहा रही थी। ये नजारा देख आश्चर्य मेरे मुख पर चिपक गया। मैं कुछ न बोल सका। सोचने समझने की शक्ति ही हवा हो गई। मेरे विचारों पर भी मानो ताले पड़ गए। हां, इतना जरूर समझ में आ रहा था कि मन यह नजारा जी भर के देखना चाहता है। मुझे उन्हें इस तरह निहारना इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। अब जब मजा आ रहा था तो मन का साथ भी देना ही था। बस मैं चुपचाप एक पेड़ की आड़ में छिपकर यह तमाशा देखने लगा। अक्सर मेरी वंशी सुनकर लोग खुद को भूल जाते थे, किंतु ये ऐसे क्षण थे जब हाथ में होते हुए भी मैं अपनी वंशी को ही भूल गया था। वंशी क्या, मैं तो अपना अस्तित्व ही भूल गया था। केवल नहाती हुई गोपियों को देखने में तल्लीन था। तभी अचानक मेरा वंशी वाला हाथ हिला या हाथ वाली वंशी हिली, ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ खड़बड़ाहट हुई और सबकी सब गोपियां सरोवर में डुबकी लगा बैठी। मुझे जीवन में पहली बार अपनी वंशी पर गुस्सा आया। लो, खेल खत्म, गोपियां पानी में हजम। ये वही वंशी थी जिसने गोपियों को मेरा दीवाना बना रखा था, और आज इसकी गुस्ताखी देखो कि कमबख्त ने नहाती गोपियों को ओझल कर दिया। मैं कुछ क्षण यूं ही चुपचाप खड़ा खड़ा वंशी को कोसता रहा। तभी पानी में से एक गर्दन धीरे से ऊपर आई। उसने चारों ओर देखा। अरे, यहां तो कोई नहीं है। लगता है कोई जानवर रहा होगा, उनमें से एक बोली। और इसके साथ ही सारी गर्दनें खिलखिलाती हुई फिर बाहर निकल आई। दो एक बाहों में बाहें डालकर शिला पर बैठ गई। मैं खुश हुआ। एक बार फिर तमाशा देखने को जो मिल रहा था। मेरी आंखें उनके तन पर धीरे धीरे अवश्य रेंगती रही, लेकिन साथ ही साथ उस गोपी की आवाज भी मेरे कानों में गूंजती रही। जानवर होगा। मेरा स्वभाव हमेशा से चिंतन का रहा है। मुझे लगा वो ठीक ही कह रही थी। ऐसे छिपकर गोपियों को नहाते हुए देखना हरकत तो जानवरों वाली ही है। मैं मारे झेंप के चुपचाप वहां से खिसक गया। और देखो, मेरी झेंप ने मुझे अच्छे खासे चल रहे तमाशे से दूर कर दिया। अजब हालत थी मेरी। स्थान तो छोड़ दिया था, पर मन अब भी नहाती गोपियों में ही उलझा हुआ था। मैं कुछ दूर जाकर चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या करता, हालत ऐसी हो चुकी थी कि कुछ सोचने समझने में ही अक्षम हो गया था। शायद दीवाना ही हो गया था। कुछ संपट ही नहीं बैठ रहा था। निश्चित ही ऐसी मनोदशा का ज्यादा देर टिकना हितकर नहीं, पर ऐसे में दूसरा कौन था जो मुझे इस जंजाल से मुक्ति दिलवा सकता था।
इस हालत में वंशी के अलावा कौन मेरा सहारा हो सकता था। सो चुपचाप वंशी की शरण चला गया। लेकिन सब बेकार। वंशी बजाने में आज न वो तल्लीनता आ रही थी न मस्ती। बस मन में अब भी वही सब कुछ घूम रहा था। जब भी आंख बंद करके ध्यान वंशी पर लगाने की कोशिश करता कि नहाती हुई गोपियां आंखों में समा जाती। सचमुच वंशी की दीवानी गोपियों ने आज वंशी को ही हरा दिया था। आखिर हार कर मैं वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन बेचैनी अब भी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार न थी। मन कहीं और लगने को तैयार ही न था। अंत में जब कोई उपाय न सूझा तो इस बेचैनी से बचने हेतु मैं जल्द ही सोने चला गया। परंतु आज नींद भी धोखा दे रही थी। जब भी सोने की कोशिश करता नहाती हुई गोपियां आंखों के सामने आ जाती। कहने की जरूरत नहीं कि पूरी रात करवटें बदलते बदलते ही बीती। दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठ गया। उठ क्या गया, रात भर जागा ही था। अभी फटाफट नित्यकर्म निपटाया ही था कि मालूम नहीं कब मेरे कदम अपने आप मुझे उस सरोवर की तरफ खींच ले गए। कोई बात नहीं, अच्छा यह था कि कल की भांति आज भी गोपिकाओं की जल क्रीड़ा चल ही रही थी। तो यही देखने तो कदम यहां खींच लाए थे। और सच कहूं तो आज तो यह दृश्य कल से कहीं ज्यादा आनंद दे रहा था। देना ही था, क्योंकि कल तो अनायास पहुंचा था, परंतु आज तो पूरे होश के साथ खुद ब खुद ये दृश्य देखने आ पहुंचा था। क्या बताऊं, लगातार ये दृश्य देख मन अपने आपे से बाहर होता जा रहा था। मन कर रहा था कि गोपियों का ये स्नान चलता रहे और मैं इसी तरह उन्हें निहारता रहूं। तभी अनायास मेरे कदम धीरे धीरे शिलाखंड की ओर बढ़ने लगे, जहां सबके वस्त्र रखे थे। मैं कभी वस्त्रों को तो कभी नहाती हुई गोपियों को देख रहा था। मुझे कुछ संपट बैठना वैसे ही बंद हो गया था। मेरी बुद्धि भी चकरा ही गई थी। बस मुझे मालूम ही नहीं कब मैंने वे वस्त्र उठाए, कब वंशी कमर में खोसी और कब सबके कपड़ों समेत एक विशाल कदम की डाल पर चढ़ गया। यहां से तो दृश्य और भी साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो बुत हो गया, दृश्य निहारता ही रह गया। मन में हजारों तरंगे भी उठने लगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अब तो सबके वस्त्र भी मेरे पास थे। यानी अब ये खेल कहां खत्म होने वाला था। शायद बेहोशी में ही सही, पर वस्त्र उठाए भी इसी वजह से होंगे। खैर, काफी देर तमाशा देखने के बाद अचानक मुझे क्या सूझी कि मैंने झट कमर से वंशी निकाली और भैरवी छेड़ दी। उधर वंशी सुनते ही सबके होश उड़ गए। कहने की जरूरत नहीं कि वंशी की मधुरता ने मेरी उपस्थिति का एहसास करा ही दिया था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने मेरी खोजबीन में चारों ओर नजर दौड़ाई और जैसे ही उन्होंने मुझे पेड़ पर चढ़ा पाया, उन्हें मेरी उपस्थिति का पक्का यकीन हो गया। झट से सबने तुरंत स्वयं को जल के भीतर डुबो दिया। ये तो वंशी ने आज फिर मरवा दिया। ये भी ठीक, पर उधर अभी वे कुछ और सोच समझ पाती उससे पहले ही उनकी नजर शिलाखंड पर पड़ी। वस्त्र शिलाखंड पर न पाकर पेड़ पर लटके हुए देख सब और गंभीर हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि मामला देखने की हद से आगे निकल गया है। गोपियों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कन्हैया पेड़ पर, वस्त्र उसके पास और हम पानी में। करे तो क्या करें, यह सूझना आसान था ही कहां। अंत में थक कर लाचार गोपियां अपने वस्त्र वापस मांगने लगी। श्याम, ऐसा अनर्थ मत करो, किसी ने कहा। इस पर तुरंत दूसरी बोली, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कन्हैया, हमारे वस्त्र लौटा दो। उनका इस तरह लाचारी से वस्त्र मांगना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था, मुझे पागल किए जा रहा था। नजारा तो ऐसा जमा था कि कोई कोई लज्जावश जल में ही बैठी रही तो अन्य बार बार आग्रह करती रही। और इधर मैं उनकी ऐसी विवशता व लाचारी का आनंद भोगता रहा, पर टस से मस नहीं हुआ। आखिर थक कर सब निरुपाय हो गई।
एकदम असहाय सी दिखी। वे अब तक इतना तो समझ ही चुकी थी कि कन्हैया आसानी से वस्त्र लौटाने वाला नहीं है। मैं अत्यंत खुश था। खुशी का ही तो कारण था। गोकुल हो या वृंदावन, गोपियां कृष्ण के सामने हमेशा असहाय ही रही हैं और रहेंगी। उन्होंने मुझसे बचने के कोई कम प्रयास थोड़े ही किए थे। मां से भी शिकायत की, मुझे बहलाने की भी कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। ये भोली गोपियां नहीं जानती कि कृष्ण की शैतानियों से इन्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, और वो है खुद कृष्ण। तभी अचानक मुझे ये सोच हंसी आ गई कि गोपियां भी सोच रही होंगी कि कन्हैया ने बड़ी प्रगति कर ली, माखन चोरी से वस्त्र चुराने पर आ गया। ठीक ही तो है, इतने कम समय में उम्र की इतनी बड़ी छलांग लगाना मजाक थोड़ी ही है। खैर, इधर अंत में जब समझाने बुझाने के सारे प्रयास असफल हो गए, तो परिस्थिति की गंभीरता भांपकर एक महिला थोड़ा और ऊपर उठी। इसके साथ ही उसका कटी तक का भाग जल के ऊपर निकल आया। उसने बड़ी कातर दृष्टि से मुझे देखा और फिर लगातार देखती रही। सचमुच उसकी आंखों में जादू था। उसने आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से आंखें मटकाते हुए कहा भी कि तुम वस्त्र नहीं लौटाओगे मेरे कन्हैया। और उसके मेरे कन्हैया में रस की सागर ही ढुलक गई थी। मैं तो उसकी मिठास से पूरा का पूरा भीग गया। फिर तो वो बार बार मेरे कन्हैया दोहराती रही, और बार बार मेरे नसों में संगीत की मधुर धुन बजती रही। और मालूम नहीं कब मेरे हाथ से कुछ वस्त्र छूट गए। कमाल तो ये कि उसमें उसके वस्त्र भी शामिल थे। उससे बड़ा कमाल ये कि वो खुद बड़ी कमाल थी। वो अपने वस्त्र उठाने झुकी नहीं, बल्कि उल्टा और अधिक कातर दृष्टि से मुझे देखने लगी। मेरे मुंह से अनायास से निकल पड़ा, मैंने तुम्हारे वस्त्र फेंक दिए। फिर भी वो बड़ी इतराई नजरों से मेरी ओर देखे जा रही थी। भला क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर बाद वह धीरे से फिर इतराते हुए बोली, किंतु मैं इसे पहनूंगी नहीं मेरे कन्हैया। क्या कहूं, उसका मेरे कन्हैया कहना मुझे अंदर तक हिलाकर रख देता था। मैं पूरी तरह मोहित हो उठता था। फिर भी मैंने होश संभालते हुए पूछ ही लिया, क्यों? अन्य सहेलियां नग्न रहे और मैं वस्त्र पहन लूं, ये कैसे हो सकता है मेरे कन्हैया? अब कि फिर वो इठलाते हुए बोली, सच कहूं तो उसका इतराना, उसका देखना और खासकर उसका मेरे कन्हैया कहना मुझे वश में करता जा रहा था। उधर कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोली, मेरे प्यारे कन्हैया, सबके वस्त्र फेंक दो ना। इतना सुनते ही जाने कब सबके वस्त्र मेरे हाथ से छूट गए। निश्चित ही अब मैं पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। जानते हैं वो कौन थी? उस औरत का नाम राधा था। मैं इस मुलाकात से बड़ा प्रसन्न था। मेरी उदासी, मेरा एकांत सब छू हो चुका था। लौटते वक्त तो मैं नृत्य करता हुआ घर जा रहा था। लग तो ऐसा रहा था मानो पांव में पहिए लग गए हों। इधर दिन भर तो ठीक बड़ी थिरकन रही, पर रात को हालत खराब हो गई। जैसे ही करवट बदलता, राधा का बार बार मेरे कन्हैया कहना कानों में गूंजने लगता। सोने का प्रयत्न करूं कि राधा का नटखटपन आंखों के सामने आ जाता। कल नहाती हुई गोपियों ने नहीं सुने दिया था, शायद आज राधा के आंखों की बारी थी। किसी का तो कुछ नहीं जा रहा था, नींद मेरी हराम हो रही थी। आखिर जब काफी प्रयत्न के बाद भी नींद नहीं आई, तो सोचा कि जब जागना ही है तो कम से कम घटना का विश्लेषण कर लिया जाए। देखते ही देखते मैं घटना के विश्लेषण में खो गया। सवाल कई थे, जवाब खोजने थे। मैं बालक था, फिर भी गोपियां मुझसे इतना शर्मा क्यों रही थी? मुझे यह सब कुछ अच्छा क्यों लग रहा था?
ऐसा क्या था उन नहाती हुई गोपियों में जो मैं अब तक उसी दृश्य में खोया हुआ हूं? राधा की आंखों का जादू क्यों अब भी मेरे सिर चढ़कर बोल रहा है? काफी सोच विचार के बाद इन सारे सवालों का एक ही जवाब सामने आया। मुझे समझते देर न लगी कि यही स्त्री पुरुष का आकर्षण है। लेकिन इतना शक्तिशाली, इतना अद्भुत, ऐसा कि मस्ती भी दे व नींद भी उड़ा दे। शायद प्रथम दिन के हिसाब से काफी कुछ सही तारण पर पहुंच गया था, और जब कुछ निष्कर्ष निकल आया तो नींद भी गहराने लगी। सोचा छुटकारा मिला, लेकिन नहीं, मुख्य समस्या अब भी यथावत थी। जरा आंख लगती कि राधा का चेहरा आंखों के सामने नाचने लगता। ये तो मजा न होकर अच्छी खासी सजा हो गई। क्या करूं, कोई उपाय न बचा। पूरी रात करवट बदलते बदलते ही काटनी पड़ी। चलो, रात तो कट गई, पर राधा मेरे मानस से अब भी नहीं गई। वैसे तो राधा वृंदावन में ही रहती थी, लेकिन अब तक मेरी उससे कोई खास मुलाकात नहीं थी। मैंने उसे कभी घर पर आते जाते भी नहीं देखा था। यूं ही कभी आते जाते रास्ते में टकरा जाते थे, बस। लेकिन उस हादसे के बाद अक्सर वो किसी ना किसी बहाने घर पर आने जाने लगी थी। मुझे भी उसका बार बार आना जाना अच्छा ही लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था, सच कहूं तो अब मैं उसके आने का इंतजार ही करता रहता था। हालांकि राधा एक शादीशुदा औरत थी। स्वाभाविक तौर पर उसकी उम्र भी मुझसे कहीं ज्यादा थी। दरअसल अपने पति कर्मा के त्रास के कारण वो अपनी मां के साथ रह रही थी। लेकिन चैन उसे यहां भी नहीं था, क्योंकि उसकी मां कीर्ति कुमारी भी बड़े क्रोधित स्वभाव की ही थी। बस दिन भर जमाने भर का गुस्सा उस पर निकालती रहती थी। और हां, याद आया, एक बार नंद यशोदा के साथ उसके यहां रंगों का त्योहार खेलने अवश्य गया था। मुझे अच्छे से याद आ गया कि उस दिन उसने मुझे गोद में बिठाकर ही रंग दिया था, और उस समय भी मुझे उसका ये रंगना अच्छा ही लगा था। खैर, अब एक तो मां क्रोधित स्वभाव की और ऊपर से पति से अनबन। शायद यही कारण था कि धीरे धीरे राधा मेरे प्रति आकर्षित होती जा रही थी। दूसरी तरफ मुलाकात दर मुलाकात मुझे भी उससे सहानुभूति होती ही जा रही थी। इस समय मेरी उम्र 13 वर्ष थी और राधा की करीब 23 वर्ष। लेकिन उम्र का यह फासला शारीरिक ज्यादा था, मानसिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मानस तो 23 वर्ष पुराना ही था। आपको याद ही होगा कि जब नारद ने देवकी का 8वां पुत्र कहा था, तभी मेरा मानस पैदा हो गया था। सिर्फ शरीर प्राप्त करने हेतु 10 वर्ष इंतजार किया था। वहीं राधा की बात करूं तो वो अन्य गोपियों के मुकाबले कई गुना समझदार नजर आती थी। शायद उसकी इस समझदारी में उसके अनुभव का बहुत बड़ा हाथ था। जोड़ी अच्छी थी, मैं मनमोहक था, वो अनुभवी थी। मैं एकांत से परेशान था, वो पति से परेशान थी। अतः आज नहीं तो कल हमारी निकटता तो बढ़नी ही थी। लेकिन इस निकटता ने कब प्रेम का स्वरूप धारण कर लिया, पता नहीं चला। शायद ये प्रथम दृष्टि का आकर्षण था, जिसने बगैर समय व्यतीत किए प्रेम का स्वरूप धारण कर लिया था। दरअसल घटनाक्रम इतनी तेजी से घटे थे कि हम दोनों कदम दर कदम निकट नहीं आए थे, बल्कि सीधे ही धड़ाम से सर के बल एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए डाउनलोड कीजिए दीप त्रिवेदी मोबाइल ऐप और सुनिए मैं कृष्ण हूं की पूरी ऑडियो बुक। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं,
जैसे आत्मा क्या है, भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है, आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है। साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।